तो लालचंद देखिए, कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, तूफानी प्रचार करते हुए नजर आने वाले हैं। तो ऐसे में भाजपा की चुनावी तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे और किस तरह से मिनट टू मिनट स्केड्यूल रहने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ का? बिल्कुल मनीषा, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से चाहे महाराष्ट्र हो झारखंड हो वहां पर ताबड़तोड़ रैलियां की है, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी ताबड़तोड़ रैलियां जनसभाएं रोड शो करते हुए दिखाई दे रहे, जनता से संवाद करते हुए दिखाई दे रहे। ऐसे में यह माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाला उपचुनाव कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण हो जाता है बीजेपी के लिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए, क्योंकि 9 सीटें जीतना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए साख है। और इस साख को बचाए रखने के लिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार, चाहे वो फूलपुर हो, चाहे कुनुर्की हो, चाहे मीरापुर हो, चाहे खीरी की बात करें, तमाम जगहों पर लगातार जनसभाएं करते हुए दिखाई दे रहे। यही वजह कि आज एक बार फिर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जहां फूलपुर जाएंगे, 11 बजे वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं बात करें 3 बजे जो है खैर अलीगढ़ की खैर विधानसभा पर जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। और बात करें सीसामऊ कानपुर की, तो यहाँ विधानसभा पर रोड शो करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में दिखाई देंगे। इसके बाद गाजियाबाद में भी रोड शो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 बजे करते हुए दिखाई देंगे। और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से 9 सीटों पर 20 नवंबर को चुनाव होना है, उसके पहले बीजेपी पूरी ताकत यहाँ पर अपनी प्रचार प्रसार के दौरान दिखाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता है वो भी यहाँ पर लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। चाहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात की जाए, चाहे ब्रजेश पाठक की बात की जाए, चाहे उनके 30 मंत्रियों की बात की जाए, सभी 9 विधानसभा सीटों पर लगातार कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीएम होने के नाते उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मात्र अब 3 दिन बचा है आज से जो है प्रचार प्रसार थमने में, क्योंकि 18 नवंबर को शाम 5 बजे प्रचार प्रसार थम जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्षी दल भी पूरी तरीके से जो है प्रचार प्रसार करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से मीरापुर में आज अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं 11 बजे जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के अंदर ही जो है टक्कर दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी कहें कि तो कहीं ना कहीं मैदान में तो है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है कि मायावती कभी भी प्रचार प्रसार में दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि मायावती सभी सीटों पर चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। इसका फायदा कितना होगा समाजवादी पार्टी को या बीजेपी को, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि अखिलेश यादव जहां लगातार जनसभाएं रैली कर रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार जनसभाएं रैली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फूलपुर भी जाएंगे, खैर भी जाएंगे, गाजियाबाद भी जाएंगे और कानपुर की सीसामऊ सीट पर कहीं ना कहीं रोड शो करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी को भारी जीत मिल सके, इसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, उसी जिम्मेदारी को निभाते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद जो है गाजियाबाद जाएंगे और गाजियाबाद से फिर दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रवाना होंगे और वहां कार्यक्रम में शामिल होंगे। जी बिल्कुल लालचंद, ये भी जानना चाहेंगे कि दिल्ली दौरे के क्या कुछ मायने हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के, क्योंकि देखिए गाजियाबाद भी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और ऐसे में दिल्ली का दौरा भी बेहद खास माना जा रहा है। कौन कौन से दिग्गज नेताओं से मुलाकात होगी, किस तरह से सियासी समीकरणों को बिछाने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी? बिल्कुल मनीषा, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी दिल्ली जाते हैं तो जहां कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, तो वहीं अपने बड़े दिग्गज नेताओं के साथ भी मुलाकात करते हैं। प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हो सकती है, जेपी नड्डा जी से तो मुलाकात करते हैं क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और ऐसे में उनसे भी कहीं ना कहीं चुनावी विसाख जो है सीखने की जरूरत है। और जिस तरीके से चुनावी विसाख बिछाई जाती है उत्तर प्रदेश में, जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए काफी कारगर साबित होती है। और ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा, अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं, प्रधानमंत्री से भी मुलाकात कर सकते हैं। इसके बाद उन लोग कार्यक्रम भी उनका लगा है, तो कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी की साख दांव पर लगी हुई है। बीजेपी की जो कहा जा सकता है कि दोबारा योगी जिस सत्ता में आए, उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। किस तरीके से लोकसभा चुनाव जो हुआ संपन्न हुआ, उसमें कहीं ना कहीं जो है बीजेपी की सीटें कम हुई है, जिसको लेकर तमाम जो है
आरोप प्रत्यारोप के दौर दिखाई दे। बीजेपी के नेता ही कहीं ना कहीं चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे सीएम योगी को घेरते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस 9 सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने जीतोड़ मेहनत की है, पूरा खाका तैयार किया, मास्टर प्लान है कि कैसे जीता जाए। और विपक्ष भी कहीं ना कहीं इसको लेकर हताश दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी ने जो प्रत्याशी उतारे उसमें कहीं ना कहीं 5 ऐसे ओबीसी वर्ग के प्रत्याशी उतारे हैं जिनसे जो है एक बड़ी जीत हो सके, क्योंकि सभी सीटों को जीतना बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि 10 सीटों की बात करें तो पहले 5 सीटें जो है समाजवादी पार्टी के पास थी और 5 सीटें जो है बीजेपी के पास थी, लेकिन 9 सीटों पर जी। चुनाव हो रहा है। ऐसे में 9 सीटों को लेकर कहीं ना कहीं दोनों ही ठीक है पार्टियां यहाँ लालचंद, पर जोर बिल्कुल आजमाइश करती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, तमाम तैयारियों में पार्टियां जुटी हुई हैं। फिलहाल तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।